अवधेश जी, जो कुछ भी हुआ है, नमाज पढ़ने को लेकर के कमरा आवंटित किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से विधानसभा घेराव को लेकर के मोर्चाबंदी किया, बाद में लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद जो सदन में हालात बिगड़ा है, कार्यस्थगन प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खासे नाराज हैं। आरजेडी के आप बड़े नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा के समय को बाधित करना और किसी मुद्दे को बड़ा प्रोपेगेंडा बना करके देश के सामने, जनता के सामने गलत तरीके से, नकारात्मक तरीके से रखना, ये कला में हम भाजपा को परिपूर्ण मानते हैं कि कभी भी हम कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका टक्कर नहीं दे सकती है इसमें। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि, जिसको जनता ने अपने दुख दर्द के साथी के रूप में चुना, विधायक के रूप में चुना, हमने देखा किस तरीके से एक नाटक मंडली के तरह नाचना किसी एक जनप्रतिनिधि का, चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिसे जनता एक अपने आदर्श के रूप में मानती है। विरोध निश्चित होना चाहिए। जिससे हम लगता है हमारी भावना आहत होती है या सच्चा हमारा अधिकार है, तो निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए इसका। लेकिन विरोध का स्तर ये नहीं हो कि हम जनता के सामने एक हास्य कलाकार के रूप में, एक नर्तक के रूप में, नर्तकी के रूप में हम सामने आए और हम उस भाषा में बताना चाहें। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ये पूरा नौटंकी का जो कार्यक्रम तय किया, ये मुद्दा से कभी भी जनता कन्विंस होने वाली नहीं थी। इसलिए कि ये कोई पहली घटना नहीं है। नमाज अदा करने का या पूजा करने का या ध्यान करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, और हमारे सदन में हो या सदन के बाहर हो, चूँकि हम वही लोग जो मंदिरों में पूजा करते हैं, जो मस्जिदों में अजान करते हैं, वो वही लोग सदन में भी जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इंसान जहाँ रहेगा उसकी व्यवस्था होगी। लेकिन उसका विरोध करना, देखिए, विरोध करने का दो वजह होता है। एक तो ये कि वो जेन्युइन विरोध है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो इसका विरोध करना है, तो उसमें एक गंभीरता होती है, उसका एक तरीका होता है जो आम जनता देखती है और समझती है उस चीज़ को। लेकिन एक वो होता है कि हम विरोधी हैं और हमें विरोध करना है। तो ये लोग विरोध करने में इतना मशगूल हो गए कि इनको याद ही नहीं रहा कि हम नौटंकी पार्टी के रूप में साबित हो गए जनता के सामने। आज पूरे देश में, झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में एक किसी फेसबुक में ही हमने देखा, कोई एडिट करके बनाया है उसको, इंग्लिश में कोई फॉरेनर बोल रहा है कि हिज एमएलए, तो उसको कोई कह रहा है कि नो डांसर। दोनों में झगड़ा हो रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये एमएलए है, और ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये डांसर है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए ये खुशी की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को के विधायक को नाचने वाला कहा जा रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। वो हमारे देश का नेता है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वो आदर्श है जनता का। उसे कभी भी इस स्तर पर आकर के अपनी बातों को रखने के लिए इतना चरित्र अपना नीचे नहीं गिराना चाहिए। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, ये सही है या गलत है, इसको अकेले कोई तय नहीं कर सकता है। अगर आम तौर पर आप लेंगे इस चीज़ को, तो इबादत हो या प्रार्थना हो, ये तो बुरी चीज़ नहीं है। अगर उसके लिए कोई भी सरकार जगह बनाती है, जगह देती है, समय निर्धारित करती है, तो इसको किस रूप में इतने ऊंचाई लेवल पे ले जा करके इसको विरोध का कारण, विरोध का विषय बना करके, और इतने कीमती समय, आप जानते होंगे मिनट्स नोट होता है, विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, उस मिनट्स पे कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है, इनको कोई मतलब उससे नहीं है। सिर्फ इस बात को विरोध के रूप में रखना है,
सरकार को गलत ठहराने के लिए झाल ढोलक ले करके और डांस कर रहे हैं लोग वहाँ, तो ये आप जनता जानना चाहेगी ये विरोध हो रहा है या इंटरटेनमेंट हो रहा है। विरोध का मतलब क्या होता है? विरोधी का तेवर होता है। वो तेवर कब होगा? जब मुद्दा होगा विरोध का, और जब मुद्दा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपको कभी नंगा होकर नाचेंगे, कभी साड़ी पहन के नाचेंगे, कभी ढोलक बजाएंगे, झाल बजाएंगे, तो ये विरोध नहीं हुआ, ये अपना इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और इंटरटेनमेंट करते हुए सरकार के कमी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब उसको किसी तरीके से नीचा दिखाने का अब एक ड्रामा पूरी तरीके से ये तय किया गया है। तो ये कहीं भी किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए इस तरीके के जनप्रतिनिधि, ऐसी पार्टियों का एजेंडा ये कभी भी जनहित में नहीं हो सकता। जनता के लिए आज सबसे ज़रूरी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, सबसे ज़रूरी है किसान बिल वापस होना, किसान विरोधी जो बिल है वो वापस होना, सबसे ज़रूरी है जो प्राइवेट निजीकरण जो हो रहा है इस देश में, सड़क से लेकर के रेल तक जो बेचा जा रहा है इसको रोकना, और नौजवानों को नौकरी प्रदान करना, ये सबसे बड़ी ज़रूरी है। अगर इस मोर्चे पर हेमंत सरकार काम नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर इसका विरोध करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इसी जवाबदेही के लिए भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने इसी काम के लिए वोट दिया होगा। आज उनको अफसोस होता होगा तो देख करके कि जिस तरीके से माथे पर हाथ रख करके और नाच रहे हैं उनके प्रतिनिधि, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जनता की भावना से अवगत नहीं करा रहे हैं सरकार को, वो अपना इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, और उनके पास विरोध का कोई मुद्दा नहीं है तो वो नाच गा करके और अपना चरित्र भी हनन कर रहे हैं, विधानसभा का समय भी बर्बाद कर रहे हैं, और जनता के दिए गए मतों का वो मजाक उड़ा